इस जंगल में मेरे जितना कोई भी तेज नहीं है। मैं इस जंगल में सबसे फुर्तीला और चुस्त बंदर हूँ। मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। अरे मैं हूँ मेरे जितना विशाल इस जंगल में कोई भी जानवर नहीं है। इस दुनिया में सबसे विशाल जानवर मैं ही हूँ। हाथी और बंदर में इस बात को लेकर हमेशा झगड़ा होता रहता। वह दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाते और अपने आप को सबसे बड़ा और ताकतवर समझते। चलो ऐसा करते हैं, हम दोनों कौवे के पास चलते हैं, वही हमारा समाधान निकालेगा। हाँ चलो चलते हैं। वह सब कौवे के पास पहुंचते हैं। देखिए कौवे भाई, मैं इस जंगल में सबसे चुस्त हूँ। मैं चाहे जमीन पे हो या पेड़ों पर सबसे तेज दौड़ता हूँ और मेरे जितना दिमागदार भी इस जंगल में कोई नहीं है। अरे कौवे भाई, तुम ही बताओ भला इस दुनिया में मेरे से विशाल कोई जानवर है? इस दुनिया का सबसे बड़ा और इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर मैं हूँ। मुझे सब हाथी कहते हैं। अरे 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 भाई, क्या बात कर रहे हो? इन तुम दोनों के तो झगड़ा बहुत ही मुश्किल है। अब तुम दोनों की ताकत का कैसे पता करूं? ऐसा करता हूं कि तुम दोनों एक मुकाबला करो। मुकाबले में तुम दोनों की परीक्षा हो जाएगी और जो भी परीक्षा में जीतेगा उसे मैं ताकतवर समझूंगा। हाँ बोलिए भैया बोलिए। हाँ भाई बोलो कौवे भाई, क्या करना है हमें? बात ऐसी है भाई, अपने जंगल के आगे और भी जंगल हैं। एक जंगल छोड़कर तुम लोगों को ऐसा करना है, वहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है। उस पेड़ पर लाल लाल फल लगे हुए हैं। तुमने उस फल को तोड़कर लाना है। इतना ही सुनकर हाथी और बंदर वहां से दौड़ पड़े। अरे भाई सुनो, मेरी बात तो सुनो। वह कौवे की पूरी बात सुने बिना ही वहां से दौड़ पड़े। वह जंगल से होते हुए आगे जाते हैं। जैसे ही आगे जाते हैं उन्हें एक नदी दिखती है। बंदर जल्दबाजी करते हुए वह नदी के बीच घुस जाता है। नदी में घुसते ही वह डूबने लग जाता है। हाथी बंदर को डूबता हुआ देखकर सोचता है कि मैं इसे बचाऊं या ना बचाऊं। फिर हाथी को दया आ जाती है। वह बंदर को पानी के बीच से जाकर निकाल लेता है। हाथी जैसे ही बंदर बाहर आता है वह हाथी का धन्यवाद करता है। अरे हाथी भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया, वरना आज तो मैं मर ही जाता। हाथी ने भी उसका धन्यवाद स्वीकार किया। हाथी भाई ऐसा कीजिए, आप वह फल ले आइए और मैं आपको विजेता स्वीकार करता हूँ और अपनी हार कबूल करता हूँ। अरे नहीं बंदर भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। भला हम दोनों में मुकाबला कैसा? ऐसा है कि हम दोनों ही वह फल लेने चलते हैं। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। ठीक है भाई,
मैं आपकी पीठ पर बैठ जाता हूँ। इतना कहकर बंदर उसकी पीठ पर बैठ जाता है। और वह उस फल के पास पहुंच जाते हैं। हाथी अपनी सूंड से जोर लगाता है। अरे बंदर भाई, ये फल तो गिरने का नाम ही नहीं ले रहा, अब क्या करें? रुको भाई, मैं कुछ हल निकालता हूँ। वह झट से ऊपर जाता है और फल तोड़कर ले आता है। वह दोनों फल लेकर कौवे के पास जाते हैं। अरे ले आए तुम दोनों फल, क्या बात है। अब मैं तुम दोनों में से किसी एक को विजेता घोषित करूँगा। अरे रुको रुको कौवे भाई रुको, हम दोनों को किसी को भी विजेता घोषित करने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों ही प्यार से और मोहब्बत से रहते हैं। हम दोनों में हार जीत की कोई बात नहीं है। अरे दोस्तों, मैं यही तो चाहता था कि तुम दोनों किसी तरीके से प्यार से रहो। मैं तुम दोनों को कहना भूल गया कि आगे नदी है। नदी से गुजरना मुश्किल होता है। एक दूसरे के सहयोग बिना तुम नदी पार नहीं कर सकते। फिर हाथी और बंदर दोस्त बनकर जंगल में रहने लगे और जंगल में खुशी खुशी वह दोनों इधर उधर टहलते और जंगल में दोनों खुशी खुशी इधर उधर टहलते। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये बंदर और हाथी वाली स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।